नीरज जी, जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं नीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि भाई ये इतने बिजी चल रहे हैं, कभी पंतनगर में रहते हैं, कभी गोहाना में रहते हैं, कभी कुंडली में रहते हैं, उसके बावजूद ये प्रोग्राम वो हैंडल कर रहे हैं। दूसरा, आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं, और आज के हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका स्वागत करता हूं। मैं क्योंकि आईसीआर सिस्टम में काफी साल रहा हूं, तो हमने ये देखा कि प्रोडक्शन वाली जो टेक्नोलॉजी है बड़ी आसान होती है किसानों को अडॉप्ट करना, लेकिन प्रोसेसिंग वाली जो टेक्नोलॉजीज है वो डिफिकल्ट होती है अडॉप्ट करना, क्योंकि उसको लेक्चर के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू इस तरह से नहीं अपन सिखा सकते। इसके लिए हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होने की जरूरत है। तो इसलिए जब मैं डायरेक्टर था सीफेड में और सीआईए में, जब मैं सोयाबीन प्रोजेक्ट को ट्रेनिंग प्रोग्राम हैंडल कर रहा था, तो हमने ये देखा कि ये जो नई टेक्नोलॉजी होती है इसको, इसके ऊपर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की जरूरत है। मतलब जैसे अपने को अगर किसी ने मोटरसाइकिल दे दी और चलाना सिखाया नहीं, तो 1 महीने बाद भी मोटरसाइकिल अपने घर पे पड़ी रहेगी। उसी तरह से ये मशीनरी वाला मामला होता है। तो इसलिए ये जो प्रोसेस होती है उसको ठीक से समझना और उसको खुद चला के देखना ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसको देखते हुए फिर हमने ये सोचा कि अगर इसका ज्यादा प्रचार होगा तो किसके थ्रू होगा, तो वो उद्यमियों के थ्रू होगा। तो ये जब नीरज जी मेरे पास आए थे तो मैंने कहा कि यार ये मेरा ये इच्छा है कि अपन इस टाइप से एक प्रोग्राम करें कि जिसमें सिर्फ उद्यमी बोले, कोई प्रोफेसर का लेक्चर नहीं, कोई साइंटिस्ट का लेक्चर नहीं, उद्यमी अपना खुद का अनुभव बोले कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, क्या क्या दिक्कतें आई और किस तरह से उनका करियर डेवलप हो रहा है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, और बाकी लोगों को भी वो दिखाए और सिखाए। हमने हमारे उद्यमी जो इसमें आते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, ये प्रेजेंटेशन के लिए, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई भारत के किसी भी कोने से कोई अगर कोई वही उद्योग करना चाहता है तो आप कृपया उनको बताएं, उनको दिखाए अपना प्लांट, और इस तरह से ये प्रचार और आगे बढ़े। दूसरी बात, इसका ये फायदा हमें हो रहा है कि सिर्फ उद्यमी बोलते हैं तो उनकी भाषा जो है ना, नए बनने वाले उद्यमियों को बहुत समझ में आती है। साइंटिफिक डिस्कशन और साइंटिफिक डिस्कोर्स में इतनी सारी स्लाइड्स ये लोग दिखा देते हैं हम लोग, तो कभी कभी वो बोरियत हो जाती है। तो लेकिन उद्यमी जब बताते हैं तो अपना लगता है कि भाई अपना ही भाई कोई बता रहा है कि किस तरह से उसने ये उद्योग किया। फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन, कि मतलब उसके आगे जो ये सेशन चलता है 1.5 घंटे का, आधे घंटे में तो प्रेजेंटेशन हो जाते हैं, लेकिन 1 घंटे तक लोग अपनी शंकाएं पूछते रहते हैं। और वो भी उसका फायदा ये है कि जैसे क्लासरूम में एक लड़का सवाल पूछता है लेकिन उसके जवाब से सबका फायदा होता है, और उसी तरह से ये किया गया है। इसके साथ साथ हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आप सब लोगों का। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है वो नीरज जी को अपना नंबर भेज दे और उस ग्रुप में ऐड हो जाए, तो उसी में भी आप बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, और इस सेशन के बाद भी आप एक दूसरे को कनेक्ट होकर इस उद्योग में अपना सहयोग दे सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। और आजकल गवर्नमेंट से की तरफ से भी बहुत सारी स्कीम्स चल रही है। जब फॉर एग्जांपल ये एक स्कीम है कि प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, ये ऐसी स्कीम है कि 10 लाख तक की मदद मिलती है, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग और हैंड होल्डिंग की भी मदद मिलती है। दूसरा ये है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वो भी ऐसा स्कीम है कि जिसमें आप लोग लो इन्वेस्टमेंट पर छोटा उद्योग डाल के अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसी के साथ मैं आज के एंटरप्रेन्योर्स का स्वागत करता हूं और नीरज जी को कहता हूं कि उनका इंट्रोडक्शन दे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर.टी. पाटिल सर, आपने बहुत अच्छे से हमारे किसान भाइयों को बताया इसके बारे में। हमारी अपनी जो हमारे द्वारा जो सीरीज अपने द्वारा जो सीरीज और जो हम लोग एपिसोड ऑर्गेनाइज करते हैं उसका मोटो, और ये हम लोग कैसे और क्या हम लोग फार्मर्स को सपोर्ट कर पा रहे हैं, धन्यवाद। और सर मैं बताना चाहता हूँ आज के हमारे जो सक्सेस एंटरप्रेन्योर हैं और जो इसके ऊपर मतलब पूरे इंडिया में उनका मतलब जो फार्मर्स के साथ मिलकर उनका पूरा ग्रुप है, और हमारे जो आज के स्पीकर फार्मर एंटरप्रेन्योर हैं राजेंद्र सिंधे जी हैं, जो कि नासिक से हैं और जो कि इमली के गन्ना इमली चिपनी के ऊपर काम करते हैं, और जिनका प्रोसेसिंग में मतलब जो इमली से चटनी बनाना, और सबसे अच्छी बात है कि पूरे इंडिया में इनके अलग अलग जगह पे इनके फार्मर्स हैं और सभी फार्मर्स उसको बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो क्वालिटी सेम क्वालिटी रहती है पूरे इंडिया में,
आप अगर किसी भी फार्मर से, किसी भी इनके मेंबर से अगर वो लेते हैं आपको, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ये आज की जो एपिसोड है इसमें इमली चटनी, गन्ना इमली चटनी के बारे में, और सबसे अच्छी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज राजेंद्र सिंधे जी आपको उस चटनी का डेमो देंगे, खाली मतलब बताएंगे नहीं कि चटनी बनाते कैसे क्या है, उसका डेमो देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा टाइम न लेते हुए राजेंद्र सिंधे जी आप इसको आराम से हमारे किसान भाइयों को बताइएगा कि इमली चटनी कैसे बनाते हैं, क्या आप लोग की कैसे जर्नी रही है, और आप इसको कमर्शियलाइज कैसे कर रहे हैं, और पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ आपकी इसकी मैन्युफैक्चरिंग फार्मर्स कर रहे हैं। जी राजेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका। अनम्यूट कीजिए राजेंद्र जी और आप इसको कंटिन्यू कर सकते नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? हैं। जी डॉक्टर साहब। हाँ, क्योंकि क्या है, एफएसआई के नॉर्म्स के हिसाब से घर पे भी काम करेंगे तो उसके नॉर्म से हिसाब से अपन काम करेंगे। तो उसके हिसाब से मैंने कैप, मास्क, ग्लोव्स, एप्रॉन वो सब डाला है। तो मैं सेलिब्रेटिंग फार्मर से शुगर केन चटनी एक्सपर्ट राजेंद्र बात कर रहा हूँ, नासिक महाराष्ट्र से। तो सब किसानों का स्वागत करते हुए जो गन्ना इमली चटनी है उसका मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन जिन लोग चलो प्लीज बंद कीजिए, थैंक यू वेरी मच। अभी माइक बंद कर। जो भी फूडी आरटी पाटिल सर पीछे से मैडम माता जी की आवाज आ रही है पीछे से। राइट। माता जी का चाहे थोड़ा सा या फिर जी सिंधे जी बताइए। हाँ जी। हाँ, तो जो भी फूड इंडस्ट्री में काम करता है, पहले कोई भी चीज घर से शुरू करना है अपने को, क्योंकि लागत लगाना ये इमीडिएटली लागत लगा सकते हैं अपन, लेकिन पहले घर से शुरू करेंगे। तो अभी ये प्रोसेसिंग में एक गन्ना फ्रोजन जूस है, उसको मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके अभी उसको मैं बनाने वाला हूँ गन्ना चटनी। ये जो है जूस, ये फ्रोजन किया हुआ जूस ये नॉर्मल टेम्परेचर में लाया है। और बर्तन भी यूज करते समय अपने को स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज करने हैं, और हर चीज के लिए अलग अलग बर्तन यूज करने। पहले आप लोगों को मैं हर चीज दिखा देता हूँ कि ये इमली है, ये जीरा है, जीरा पाउडर है, दालचीनी है, दालचीनी का पाउडर है। हर मसाले का मैं इंग्रेडिएंट बता देता हूँ। अभी मैं आप लोगों को 1 किलो प्रपोर्शन का पूरा मटेरियल बताता हूँ, और घर से अपन पहले 50 ग्राम में ही शुरू करनी है, बड़ा लॉट लेना नहीं है अपने को, धीरे धीरे काम करना है। अभी ये मैंने गन्ने का जूस डाला है उसके अंदर, उसके में डालने के बाद अभी उसके अंदर मैं पहले रॉ मटेरियल बता देता हूँ कि 1 किलो इमली लगने वाली है अपने को। बाद में 5 ग्राम दालचीनी का पाउडर लगने वाला है, अपने को 20 ग्राम सूंठ का पाउडर लगने वाला है, 20 ग्राम आमचूर का पाउडर लगने वाला है, 20 ग्राम सौंफ लगने वाला है, 2 बड़ी इलायची मसाले की जो आती है वो चाहिए अपने को, 5 ग्राम हरी इलायची चाहिए अपने को। तब तक ये गैस पे गर्म हो रहा है गन्ने का जूस, तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और बाद में हर चीज के ऊपर अपना डिस्कशन होगा। कोई चिंता नहीं है कि ये छूट गया तो वो हो जाएगा। 5 ग्राम अपने को रेड चिली पाउडर लेना है, 5 ग्राम अपने को हींग लेना है, बाद में रॉक सॉल्ट लेना है अपने को, और ये 12 से 13 मसाले हैं। वो होने के बाद अभी गन्ने का जूस गर्म हो रहा है अच्छी तरह से। भी गर्म होने के बाद ये जो इमली दिख रही है आपको, क्योंकि हर किसान के खेत में एक इमली का झाड़ तो रहता ही, अपने को हर चीज जो किसानों ने बनाई है अपने खेत में उसको प्रोसेसिंग करके उसको बेचना है। जब तक प्रोसेसिंग करेंगे नहीं है तब तक अपने को पैसा मिलने वाला नहीं है। अपना ही खेत है, अपन ही उसको उगा रहे हैं, अपन ही प्रोसेस कर रहे हैं और अपन ही बेच रहे हैं। उसमें अपन डायरेक्ट B2B में नहीं जा रहे, B2C डायरेक्ट कस्टमर को जा रहे। अपनी घर की चाबी बोले तो जो प्रोसेसिंग की चाबी अपने पास रखेंगे तभी अपने को पैसा मिलने वाला है। गन्ने का जूस अच्छी तरह से उबल रहा है। ये भी जो गन्ने का जूस है ये भी इथिकल शुगर केन जूस है, ये केमिकल जूस नहीं है, ये नेचुरल गन्ने का जूस है। ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, मेरे जो घर के अंदर फ्रिज है ये देखिए भरा हुआ है, पूरा भरा है मेरे पास। वो होने के बाद अभी ये गन्ने का जूस अभी अच्छी तरह से उबल रहा है, और जो इमली है उसको अच्छी तरह से मैंने उसको अच्छी तरह से साफ और धूप में रखे हुए उसका पल्प निकाला है।
निकालने के बाद गन्ने के जूस में डाल रहा हूं मैं इसको। और फूड इंडस्ट्री में काम करते समय हर चीज धीरे धीरे करनी है, उसका प्रोपोर्शन, उसका मेजरमेंट, कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, उसका हर चीज का डिटेलिंग में काम करना है अपने को। और एफएसआई के नॉर्म्स के हिसाब से अपने को काम करना है। ये अच्छी तरह से गन्ने का जूस में इमली का पल्प मैंने डाला है। अपन वाटर कंटेंट यूज नहीं कर रहे हैं, गन्ना जी ने अपने को जो वाटर दिया है, शुगर कंटेंट दिया है, उसी का यूज कर रहे हैं। ना प्रिजर्वेटिव का यूज कर रहे हैं, ना केमिकल का यूज कर रहे हैं। और इसी के अंदर जो गन्ने का जूस है, उसी के अंदर जो पाउडर फॉर्म मसाले है, वो अपन उसके अंदर ही डालने वाले हैं, क्योंकि उसके अंदर इमीडिएटली डालेंगे तो गुठली बन जाती है। तो सिर्फ अभी ये साबुत जीरा है वो डाल रहा हूँ, तो होते होते वो पक भी जाएगा अच्छी तरह से। वो होने के बाद बढ़िया तरीका, मेरे को स्मेल तो बहुत बढ़िया आ रहा है, तो आप लोगों को भी आगा। सर हमें नहीं आ रही, हमें यहाँ से स्मेल नहीं आ रही, दिखाई दे रहा है। लगता है नासिक आना पड़ेगा, स्मेल सुनने के लिए नासिक आना पड़ेगा। यस सर, आपका स्वागत है सर। आपको इमली चटनी का बोतल दिया था, कैसा लगा सर टेस्ट? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं एक्चुअली वो लेके रखा था घर पे, इतने में एक ट्रिप करके आया, तो मेरे पिताजी ने पूरा खाली कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। मेरे को तो उसमें से ये एक चम्मच ही मिली। वो वापस भेज देंगे सर आपको, नहीं नहीं, पटेल कोई साहब नहीं, को भी कोई भेज नहीं, देंगे। तो ये अच्छी तरह से इमली का पल्प बन रहा है, धीरे धीरे काम करना है अपने को ये। और एक कटोरी के अंदर जो गन्ने का जूस है, उसके अंदर ही अपने को जो बाकी के जो मसाले अपने को, वो आप लोगों को बता देता हूँ। जो ये रेड चिली पाउडर है, उसके अंदर भिगानी है। बाद में आपको सूंठ का पाउडर है वो डालना है, जीरे का पाउडर डालना है। जो भी पिसे हुए मसाले है वो पूरे डालने हैं। और लेते समय अलग अलग, काम करते समय अलग अलग चम्मच यूज करना है अपने को, एक ही चम्मच यूज नहीं करना है, अलग अलग यूज करना है। और फूड सेफ्टी नॉर्म के हिसाब से ग्लोव्स पहनना है, मास्क पहनना है, क्योंकि कोई भी होटल में जाते समय कोई डिश में बाल भी निकला तो अपन वो डिश वापस करते हैं। तो फूड इंडस्ट्री में अपने को जाना है तो उसके नियमों के हिसाब से अपने को काम करना है। और कस्टमर भी देखेगा कि यार किसान एफएसआई के नॉर्म से हिसाब से काम कर रहा है, मास्क पहन रहा है, ग्लोव्स पहन रहा है, एप्रॉन पहन रहा है, तो बोलेगा अरे ये चीज आप ऐसे बना रहे, आपके पास और क्या क्या है। तो जो मसाले भिगा के रखे हुए थे वो पूरे उसके अंदर डाल रहा हूँ, बढ़िया तरीके से उसको हिला रहा हूँ। वापिस एक बार आपको मटेरियल के बारे में बता देता हूँ। 1 किलो इमली, 8 से 9 लीटर गन्ने का जूस। 9 लीटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैसा है, कभी कभी ब्रिक्स कम रहेगा तो उसका मीठापन कम रहेगा, तो ब्रिक्स ज्यादा रहेगा तो गन्ने का जूस कम कर सकते हैं आप। तो 8 लीटर गन्ने का जूस, 5 ग्राम दालचीनी पाउडर, 20 ग्राम सूंठ पाउडर, 20 ग्राम जीरे का पाउडर, 20 ग्राम साबुत जीरा, 5 ग्राम हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, बड़ी सौंफ पाउडर 20 ग्राम, हींग का पाउडर 5 ग्राम। ये बच्चे भी खाएंगे इसलिए 5 ग्राम ही रेड चिली पाउडर लेंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग इमली का अलग अलग रेड चिली पाउडर का स्वाद आता है। तो ये बच्चे खाएंगे इसलिए 5 ही ग्राम डालेंगे। और जिनको लगा कि अपने को ज्यादा चाहिए तो वो ज्यादा डाल। अभी गैस थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ। वो होने के बाद 10 ग्राम रॉक सॉल्ट और 10 ग्राम पिंक वाला भी सॉल्ट आता है वो डालना है। व्हाइट वाला सॉल्ट अपन डालते नहीं इसके अंदर। बढ़िया तरीके से उसका थिकनेस आ रहा है। और जो मसाले है वो गन्ने के जूस के अंदर ही भिगाना है अपने को। रेड चिली पाउडर और जो रॉक सॉल्ट है वो लास्ट में डालेंगे,
पहले डालेंगे तो उसका कड़वापन आता है। अच्छी तरह से इसका थिकनेस आ रहा है। और इसके यूजेस क्या है वो भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि जो सांबर के अंदर यूज करते हैं उसमें आप डाल सकते हैं। बच्चे जो सॉस खा रहे हैं आजकल वो केमिकल का यूज करके खा रहे हैं, तो उनको रोटी के साथ दे सकते हैं। जो बाहर ट्रैवल के लिए जो सीनियर सिटीजन जाते हैं उनको कभी कभी मिलता नहीं कुछ खाने को, उनको टेस्ट में नहीं आ रहा है, तो उनको दे सकते हैं। मैंने कोविड के अंदर जो लोगों को टेस्ट नहीं आ रहा था उन लोगों को खिलाया मैंने, तो उन लोगों को टेस्ट आने के बाद वो लोग बहुत बढ़िया तरीके से खाना भी चालू किया उन्होंने। जिनको पेट की प्रॉब्लम है, गैसेस हो रही है, उसके अंदर अपन ये चम्मच गन्ने की चटनी खा सकते हैं। और धूप के अंदर 1 ग्लास के अंदर 1 चम्मच आप इमली चटनी डालने के बाद जो वाटर कंटेंट है बॉडी का वो भी अच्छी तरह से अपन उसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमने बॉम्बे में जो आर्यन बरगोटी जी है, फैमिली फार्मर, वो क्रिकेट ग्राउंड में जाके बच्चों को उन्होंने पिलाया, तो उन लोगों को एनर्जी अच्छी तरह से आया। तो जो चटनी है उसका थिकनेस आ रहा है अच्छी तरह से। हर चीज प्यार से करनी है और प्यार से देनी है, क्योंकि अपने को कमर्शियलाइज बड़ा काम नहीं करना है, छोटे काम से करते 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 बड़ा करना है। ये 100 ग्राम आप 5-6 बार करेंगे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, उसका प्रपोर्शन लिखेंगे और धीरे धीरे पहले 1 बॉटल बनाएंगे, उसके बाद में वो बेचने के बाद 6 बॉटल बनाएंगे, वो बेचने के बाद 12 बॉटल बनाएंगे। एक साथ कोई चीज बना के रखनी नहीं है अपने को। और ये चटनी के जो ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों ने 25,000 बॉटल बेची है, और एफएसआई के नॉर्म्स के हिसाब से ये कांच की बॉटल ऐसी आ जाएंगी, क्योंकि एफएसआई के उनका रजिस्ट्रेशन किसी का नहीं हुआ तो वो एक टैग लगा सकते हैं उसके ऊपर, किसानों ने बनाई हुई इथिकल शुगर केन की गन्ना चटनी। और बाद में एफएसआई का लाइसेंस आने के बाद आपका पूरा उसके ऊपर पूरा ये आएगा, एफएसआई का नंबर आएगा, उसका पूरा कैसा होना है वो हर चीज होगी। और किसी के पास ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं थी, छोटे छोटे प्लास्टिक के पाउचेस आते हैं, वो उसमें भी आप लगा सकते हैं उसको। तो चटनी अभी बन रही है उसका। हाँ शिंदे thickness साहब, भी- आपकी कैपेसिटी कितनी है? कमर्शियली करते हैं ना आप, तो कितनी कैपेसिटी है? सर ये सर ये एफआईजी ग्रुप करके है, 10 किसानों का समूह है, ये अच्छा। राहुरी में है। हाँ, क्योंकि हम समूह में काम कर रहे हैं सर। ठीक है, समूह की ताकत ये है कि 1 रुपए की चीज है, सब लोग साथ में काम करेंगे तो 25 पैसे में पड़ने वाली है अपने को। बिल्कुल ठीक। लेकिन तो- कैपेसिटी कितनी है 10 मिलके? 10 मिलके सर जैसे से एक साथ 500 बॉटल भी बनाते हैं, 1000 बॉटल भी बनाते हैं सर। क्योंकि क्या होता है ना कि इसका जब प्रचार हो हाँ। जाएगा तब इतनी डिमांड आएगी, और डिमांड रहेगी तब उसकी कंसिस्टेंसी रहेगी, और वो क्या सस्टेनेबिलिटी रहेगी। तो इसलिए वो भी बताइएगा कि कितनी लेवल का अगर लगाएंगे तो उसको प्रॉफिटेबल होगा किसान को। जी हाँ, हाँ विपिन सरीन जी है, उन्होंने हैंड रेज किया है, वो अपने को अच्छी तरह से बताएंगे। बोलिए सर। जी अच्छा, विपिन जी, हाँ जी हम विपिन जी क्वेश्चन बताइए। आंसर देंगे बाद में। नहीं सर, विपिन जी ये साथ में, विपिन जी ये पूरा अच्छा, FIG उनकी साथ टीम में- का ही है क्या? टीम के सदस्य है? ठीक है, जी बताइए। जी विपिन जी ये अम्बाला वाले हैं क्या? जी हाँ, जी। मैं इन्हीं के पास हूँ, अभी अम्बाला में इन्हीं के पास आया हूँ। हाँ, वेरी गुड। नमस्कार जी। ये नमस्कार। हमारा जो प्रोसेस है, हमने इसको स्पीड नहीं दी है। हम ये जैसे एक किसान है, अपनी रसोई से संडे के दिन बनाता है, 1 हफ्ता बेचता है, ठीक है। ये ग्रास रूट लेवल पे पहले हम लोगों को इनेबल कर रहे हैं। अब 2 साल से ये काम चल रहा है। मैं कैपेसिटी का आंसर दे रहा हूँ कि पहले ग्रास रूट पे आदत डलनी चाहिए। अभी हमने एक कंसल्टेंट हायर किया है जो इसको पूरे ग्रुप के लिए स्टैंडर्डाइज करके यूनिट की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ओवर कितने मेंबर है आप? हाँ जी, कितने मेंबर है ग्रुप में? अभी तो 100 के आसपास होंगे, मतलब 50 तो महाराष्ट्र में ग्रुप में है, और अच्छा। कुछ लोग इंडिविजुअल भी काम कर रहे हैं, तो 100 के आसपास पूरे कंट्री में होंगे। उसमें महाराष्ट्र है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, यूपी है, जहाँ से लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। और हमारी ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, हम हर हफ्ते इसकी मतलब हर रोज की मीटिंग भी रहती है, और हम बिना किसी भेद के सब कुछ सिखा देते हैं। वेरी गुड। नहीं, मैं एक सजेस्ट करना चाह रहा था जी इमली के लिए, क्योंकि जी। हमें कोकम का जूस मिलता है
और जी, बहुत जी। सारे बेल का जूस मिलता है, क्योंकि वो जी। सिरप्स बना के देते हैं। तो हाँ जी, हाँ आप जी। लोग इमली का सिरप बना सकते हैं, क्योंकि उसको बहुत डिमांड होगी, उसका जूस हाँ। बना कर लोग पियेंगे। ये हमारे एजेंडे में है सर अभी, क्योंकि हम पहले इनेबल कर रहे हैं लोगों को, ताकि उनको स्टेबलाइजेशन हो जाए, उनके पास थोड़े थोड़े इक्विपमेंट आ जाए। सिर्फ बनाना हमारे एजेंडे में है। हमने, अगर थोड़ा समय देंगे तो क्योंकि मैं बता देता हूँ। सिरप के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि हम जो प्रोसेसिंग का प्रचार कर रहे हैं, तो वो हम ऐसा कर रहे हैं कि हमारा जो यूथ है वो उसमें आ जाए, और उसमें वो तभी आएगा जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी, उसका मार्केट क्या कहते हैं वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोडक्ट्स है, सिमिलर प्रोडक्ट्स, बेल जी सिरप, कोकम मैं सिरप, जी, और जी, जी, उस तरह से अगर इसका इमली सिरप आ जाए तो उसके जी जूसेस आएगा। लोग बनाकर पीना चाहेंगे। मैं एक एप्लीकेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। हम गन्ने की बर्फ के गोले बनाने वाले हैं। ब्लॉक बन गए हैं। जैसे आप पानी की बर्फ के गोले खाते हैं ना शेव करके उसको, तो गन्ने की बर्फ के गोले हमने ट्राई कर लिए हैं, और गोलों पे सब सिर्फ चलने वाले हैं। उसके बाद जैसे गोले हमारे मार्केट में आएंगे, शेव्ड आइस, गन्ने की जूस के ब्लॉक को शेव करके आप करेंगे, तो ये सारे सिर्फ उसके लिए हमारी लागत में आने वाले हैं, और हमारे सभी किसान जो है ये सब करने वाले हैं प्रोसेसिंग यूनिट में। क्योंकि इमली जो है ये किसानों का प्रोडक्शन नहीं है, ये ट्राइबल प्रोडक्शन है अपने कंट्री में। वो जी, जी, कहते हैं कि जो रोड साइड में जितने भी ट्रीज लगे हैं उस जी, पर वो इमली लेने का अधिकार ट्राइबल्स को है, और उसके बाद उसके ऊपर आप फाउंडेशन लेकर आगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज उस पर डेवलप करिए। तो जी, उसकी जी, कैपेसिटी जब तक बड़ी नहीं रहेगी तब तक एंटरप्रेन्योर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ये तो ठीक है, आप थोड़े लेवल पर करते हैं, संडे को दिन करते हैं एज अ हॉबी, मतलब बहुत सारे नहीं, किसान नहीं, कर रहे होंगे, है नहीं, ना। नहीं, ऐसे हॉबी नहीं सर। हमने सबको विशेष तौर पे बताया है। हम धीरे इसलिए चलवाते हैं, सबके एमएसएमई नंबर आने चाहिए, सबके पास फूड लाइसेंस होना चाहिए। हॉबी वालों को हम अपने से दूर रखते हैं। अगर आपको अच्छा, ग्रो नहीं करना है तो आप अपने घर बैठ जाएं, हमें हमारे साथ मत चलें। आपने कभी डीआरपी की मदद ली है? डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन अभी आ गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, कि जो अच्छा, एक प्रकार एक कंसल्टेंट का काम करते हैं फूड इंडस्ट्रीज के लिए, छोटे छोटे उद्योगों के लिए। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, आपने तो आप बताया उसको मुझे। एक्सप्लोर करिए, आपके कलेक्टर जी, को कहिए कि भैया ये डीआरपी का हमें सर्विसेज दीजिए, जी, 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 क्योंकि वो डीआरपी जो है ये फूड सब्जेक्ट के ही ग्रेजुएट्स होते हैं, या फूड बिजनेसेस के, उनका खुद का बिजनेस भी होता है, और वो जी, जी, आपको जी, हैंड होल्डिंग शुरू से लेकर आखिरी तक करते हैं। तो ये जो जी, स्केल अप इसका होगा ना, स्केल अप के जी। लिए आपको जरूरत पड़ेगी तो डीआरपी की मदद लीजिए, दैट इज फ्री। इनफैक्ट ही ओके, गेट्स इट ओके। फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो वेरी राइट इंफॉर्मेशन सर। मैं अभी इसके बारे में हमारे ग्रुप में फर्स्ट से फैसला करेंगे। हाँ, आप डिस्कस धन्यवाद। करिएगा और उसका फायदा और उठाइए, जी। और क्योंकि जब सर तक ये जी स्केल अप नहीं होगा तब तक हम और एंटरप्रेन्योर्स को इसमें अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। हम 1 जो लाख डेडिकेटेड किसानों है के घरों में आपके ये जैसे। बनती हुई देखना चाहते हैं। हमारे पास रेफरेंस हो चुके हैं, लोगों ने 1200-1300 बोतल नहीं नहीं, चटनी की बिल्कुल उसमें। सही है आपका कहना, क्योंकि आपके जैसे इंटरेस्टेड लोग, राजेंद्र सिंधे जैसे इंटरेस्टेड लोग, डेडिकेटेड लोग ही करेंगे। लेकिन अगर इसको उस तरह से सिर्फ या स्केल अप मॉडल्स आ जाए डीआरपी की मदद से, जी, तो बहुत सारे लोग इस पर बड़ा बिजनेस चला सकते हैं। ये मेरा कहना है। ऐसे ही इच्छा है हमारी। आपकी गाइडलाइन बहुत बेहतरीन रही हमारे लिए। और हम इसकी वो जो कैंडी होती है ना, इमली कैंडी, उसके बारे में भी सोचते हैं, लेकिन पहले हमारी चटनी स्टेबलाइज हो जाए मार्केट में, नेक्स्ट वेरी स्टेप तक नाइस, उठाएंगे। वेरी और नाइस। डॉक्टर साहब मैं बताना चाहता हूँ इनका जो ये आइडिया है, ये सब जो इनके प्रोडक्ट है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इंक्यूबेशन IRI से है, और उनके जो MOUs हैं, मतलब ICAR के बहुत सारे इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो ये मतलब पूरा इंडिया का इनका ग्रुप, और जैसे सर ने बताया ना कि अलग अलग जगह पर्सन इसको बनाते हैं, और जो भी नियर बाई ऑर्डर रहता है उसको नियर बाई फार्मर डिलीवरी करा रहे हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े नहीं, एग्जीबिशंस में भी क्योंकि अभी ये टाइम है कि वी शुड बी मूविंग एट द फ्लाइट स्पीड, है। बस के और रेलवे के स्पीड से नहीं, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट अपने कंट्री में ही उपलब्ध है इसके, लेकिन उसके ऊपर ऑर्गेनाइज्ड इस तरह से वेल एस्टेब्लिश्ड, और जैसे FSSAI के कानून जानते हुए ऐसा उद्योग लगने की जरूरत है। तो एक बार एक जगह लग गया तो आपके सब किसान फिर स्केल अप कर लेंगे, मुझे लगता है। जी सर, बिल्कुल अभी हम सही। इसमें जी सिंधे जी, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, नहीं तो बहुत सारे आपके लिए प्रश्न तैयार हो गए हैं किसान भाइयों के, तो वो हम उनके प्रश्न भी लेंगे सर आपके लिए। सर अभी इमली चटनी का थिकनेस आ गया है, उसको चेक करने के लिए क्या करना है सर? एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट लेनी है, उसको प्लेटलेट टेस्ट बोलते हैं। उसके ऊपर एक ड्रॉप डालेंगे कि उसका थिकनेस अपने को पतला चाहिए, सॉस जैसा चाहिए। तो अभी मैंने ड्रॉप डाला है, तो आपको दिख रहा है, तो ये चटनी बन गई है। जिसको पतला चाहिए तो पतले जैसा बना सकता है। वो होने के बाद ये इमली चटनी
ऐसी बनती है बढ़िया तरीके से। वो होने के बाद ये बॉटल में अपन उसको पैक कर सकते हैं। बॉटल होने के बाद उसको FSI का मैन्युफैक्चरिंग का लेबल होने के बाद आप लेबलिंग कर सकते हैं उसको अच्छी तरह से। वो होने के बाद ये छोटे जो पाउचेस है प्लास्टिक के, फूड ग्रेड प्लास्टिक है, उसमें भी आप कुछ ऐसा इसको ये कर सकते हैं। तो ये इमली चटनी बन गई है, बहुत बढ़िया उसका टेस्ट है। आप सब लोगों का स्वागत है। घर में इमली चटनी बनाइए, उससे पैसा बनाइए सर, और आगे चलिए। तो जी, इसके क्या रेट, क्या कॉस्टिंग पड़ती है सिंधु जी इसका, मतलब मार्केट रेट में आप लोग किस रेट से सेल कर रहे हैं अगर? उसका रेट है सर, क्योंकि हम लोग उसको 250 ग्राम बॉटल एक 250 ये जो बॉटल है वो उसको 250 में बेच रहे हैं हम लोग, क्योंकि और 100 ग्राम की बॉटल है उसको 100 रुपए में बेच रहे हैं, और उसको डिस्काउंट ये करके बेच रहे हैं कि इसके साथ आपकी किसानों ने जो बनाई चीज है वो उसको अपन दे रहे हैं। तो ये ऑल ओवर इंडिया में अभी 15 से 16 हजार बॉटल बेची है किसानों ने, अलग अलग एग्जीबिशंस में, इसमें सब में हर चीज। तो आपके पास और कुछ रिपीट पूछना? आ रहे होंगे बहुत सारे, आपके पास रिपीट Yes, ऑर्डर yes, भी आ रहे होंगे? हाँ जी रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं, और वो हम लोग जो स्टेट से आ रहे हैं उसी को पास ऑन कर रहे हैं फार्मर को। तो ओके। नजदीकी किसान वो, हाँ जी लगभग इंडिया के आप कितना एरिया कवर कर चुके हैं? अगर प्रोडक्ट को या फिर किसी को आपसे सर, प्रोडक्ट लेना हो तो कैसे लेते हैं? सर महाराष्ट्र में हम लोगों में राहुरी में FIG ग्रुप है, जुन्नर में जी। है, सांगली, जी। कोल्हापुर, सातारा, सोलापुर वो रीजन में है। अभी कोकण में भी कुछ लोग हैं, बाद में हरियाणा, पलवल, हिमाचल प्रदेश, कुछ अभी एक्टिव मेंबर नहीं है लेकिन कश्मीर के लोग हैं। ऑल ओवर इंडिया से सब इकट्ठा, यूपी में है, MP में है, हर स्टेट में है। आपको इमली और कहाँ से मिलती है शिंदे साहब, इमली कहाँ से लेते हैं? सर ये इमली जो किसानों के खेत में जो पेड़ है उनसे लेते हैं, अच्छा, और जो मेरे अच्छा। त्र्यंबकेश्वर के हाईवे में जो इमली के पेड़ है वो जो आदिवासी है उनसे भी लेते हैं हम लोग, क्योंकि अच्छा, क्या उनको भी भाव अच्छा लेते हैं रेट इमली? इमली क्या भाव लेते हैं? इमली सर जैसा रॉ इमली है वो 20 रुपए 25 रुपए के किलो के हिसाब से लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, जी हाँ जी। और वो कच्ची रहती है या पक्की रहती है, कैसे नहीं जानेंगे पकी हुई कितना? पकी हुई। अच्छा। नहीं वो नीचे गिरने के बाद उसका शेल निकलेगा तो समझ में आता है कि वो पकी है नहीं पकी है सर। और हर किसान के खेत में तो एक पेड़ रहता है आजू में, तो वो बढ़िया तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, और वो प्रोसेसिंग में बना भी रहे, बेच भी रहे, और उसके अंदर वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। जैसे ऑस्टर मशरूम है उसके अंदर डाल रहे हैं, कोडिसेप डाल रहे हैं, आंवला डाल रहे हैं, अलग अलग एक्चुअली वेरिएंट बना रहे हैं। इमली इतनी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर तो दिलीप कुमार का गाना है जी हाँ है ना? सौदागर के पिक्चर में से। हाँ, इमली का भुट्टा या क्या इस जी तरह हाँ से जी है कोई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब नीरज जी क्वेश्चन आंसर ले लीजिए, जी। बहुत सारे जी। लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जी, बीरबल सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी, आप साथ में बने रहिएगा। आपके लिए बहुत सारे प्रश्न हमारे किसान भाइयों ने तैयार किए हैं, तो हम चाहते हैं उनके प्रश्न का आप जवाब दें। बीरबल सिंह जी, आप अनम्यूट कीजिए और पूछिए अपना प्रश्न। हेलो हेलो, जी बीरबल सिंह जी, आवाज आ रही है? तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? जी। मैं हल्का राजेंद्र सिंह जी से कुछ पूछना चाहूंगा जी। कि हम लोग भी पहाड़ों में, हिमाचल में बहुत सारी चटनियां बनाते हैं, जैसे एप्पल की चटनी है, कीवी है, प्लम है, जो भी हमारे टेम्परेट फ्रूट वगैरह रहते हैं। तो हमें थोड़ा खट्टा लाने के लिए एक्चुअली साइट्रिक एसिड डालना पड़ता है। यहाँ नींबू भी अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो मैंने कई बार चटनी जिसमें इमली भी ट्राई किया मैंने, पर हमारे पास इमली में जब हम यूज करते हैं तो इमली अपना जो फ्लेवर है वो छोड़ देता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे सर आपका हमारे सवाल, एप्पल का हमारे फ्रूट का उसमें फ्लेवर आना चाहिए ना। इमली का सिर्फ हल्का सा उसको खट्टापन दे, इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? उसके अलावा हम बार भी बनाते हैं, बार में भी हमने ट्राई किया, लेकिन उसमें इमली का फ्लेवर सामने आ जाता है। सर पहले अपन थोड़ा सा इमली के क्या करेंगे, आप ग्रुप में तो मेरा नंबर आ जाएगा, तो मैं आपके आपसे आजू डिस्कस बाजू करूंगा। में भी है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ,
तो अच्छी तरह से बातचीत करेंगे सर, आपको इमली चटनी बनाना सिखाएंगे भी, और उसका जो आपका पास जो भी फल है उसके साथ उसको वैल्यू एडिशन करेंगे, और जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा सर, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस 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 तो परफेक्शन हो जाएगा। फूड इंडस्ट्री में हर चीज करते समय धीरे धीरे चलना है, और सर ने बोला टेक ऑफ तो करना है सर, लेकिन लैंडिंग कहाँ करना है वो अपने को मालूम नहीं, तो टेक ऑफ करते समय अच्छी तरह से जहाँ लैंड करना है तभी टेक ऑफ कीजिए। आपका स्वागत है सर, हर सवाल का आपका जवाब मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके, विशाल गोयल जी। सिद्धू जी, एक प्रश्न आया आपके लिए सर। कैम्ब्रिज सीड चाहिए सर। जी विशाल जी। सर कैम्ब्रिज सीड चाहिए। राजेंद्र जी, बीज सर ग्रुप में, हाँ जी हाँ मैं ग्रुप में इमली आप यूज करके बीज इन्हें दे दीजिए। ठीक है जी हाँ बीज इनको दे देंगे सर। थैंक फ्री यू। में नहीं देना, फ्री में नहीं देना राजेंद्र जी, फ्री में नहीं देना। नहीं सर, पैसा दूंगा सर, जो लगेगा उसका। मैंने आपको तो कहा ही नहीं, मैंने आपको विशाल जी, मैंने आपको कहा ही नहीं ना देना कि नहीं देना, मैंने तो राजेंद्र जी से कहा है। दे दे। ठीक है जी। चलिए कोई नहीं। बाबूराव जी का एक प्रश्न है कि जो अपना कॉस्ट ऑफ मतलब पूरा उनको बहुत अच्छा लगा, और जो उनका एक प्रश्न ये पूछना चाह रहे हैं कि 250 ग्राम चटनी बनाने में कितना मतलब इनपुट, कितना अमाउंट मनी के मतलब 90 खर्चा सब आप किसान 100 रुपीज आता है। ओके, 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट रहता है, और फिर करीबन 150 रुपीज आपका वो रह जाता है। जी हाँ जी, क्योंकि हर चीज का, क्योंकि गन्ना किसानों का है, प्रोसेस का किसान कर रहे हैं, हर चीज किसानों की है, तो जैसे ऐसा ब्रेक इवन आपका होगा तो ऐसा कॉस्टिंग कम हो जाएगा आपका। जी, बहुत अच्छी बात है। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, जो भी प्रश्न है आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। किसी का कोई जिसका भी प्रश्न आप प्लीज हैंड रेज कीजिए, और अगर कोई इस ग्रुप में जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए ऑनलाइन, इनमें से अगर कोई चटनी को बना रहा है तो वो भी आपके फार्मर अगर कोई जुड़े हो तो वो भी इस चीज के बारे में शेयर कर सकते हैं या बता सकते हैं कुछ। जी बीरबल सिंह रावत जी, पूछिए। इसमें क्या लिक्विड में भी आता है, ये सिरे में भी आता है चटनी मार्केट में? क्योंकि हम लोग तो पहाड़ों में रहते हैं, हमने तो देखा नहीं इसको। हम हमारे यहाँ तो उसमें आता है, ब्रिक्स टाइप में आता है इमली का वो, तो उसको डिजोल्व करना बड़ा मुश्किल रहता है। सर दोनों फॉर्म में, अपने को लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं, और आपको सॉस फॉर्म में चाहिए सॉस फॉर्म में भी कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया दिए, तो कोई किसको बोलते हैं, इसको बोल रहे हैं कि ये च्यवनप्राश जैसा भी लग रहा है लोगों को, तो आपको जो फॉर्म में चाहिए वो लिक्विड फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। ओके जी, और बाकी और कोई पार्टिसिपेंट का प्रश्न हो तो वो भी इस पे प्रश्न पूछ सकते हैं कि टैबलेट प्रोसेसिंग या फिर जो इमली के ऊपर ये काम कर रहे हैं। जो अभी बाबूराव जी मैं चाहता हूँ कि आप इसमें पाटिल साहब का जो एक सवाल था कि कौन कौन बना रहे हैं, जो संतोष सावले है, शिवनेरी, CFI FIG ग्रुप है। संतोष जी, आपका अनुभव क्या है, जो मैंने सिखाई थी और अभी आप कहाँ तक पहुंचे सर? बहुत ही बढ़िया अनुभव है सर। हमने बहुत से प्रदर्शन में उसको प्रेजेंट किया, लोगों का भी बहुत रिव्यू अच्छा आया। कई कई लोग उसको च्यवनप्राश की तरह से मान रहे हैं, कई कई सॉस की तरह भी मांग रहे हैं, कई कई लिक्विड फॉर्म में भी मांग रहे हैं। लेकिन जो हमें च्यवनप्राश का रिव्यू मिले थे 2-4, वो तो बहुत बढ़िया है, उसके वीडियो भी हमारे पास है। और बाकी प्रोडक्ट भी हम गन्ने के जूस से बहुत बढ़िया तरह से बना रहे हैं, और आपका मार्गदर्शन भी बहुत बढ़िया है। अच्छा ये बताइए कि आपकी ये एक एज ए इंडस्ट्री आप अपन समझ सकते हैं, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी बैठती है क्या? महीने में कितना प्रॉफिटेबिलिटी हो जाती है? अभी तो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं सर, हमारे प्रोडक्ट का मार्केटिंग और ब्रांडिंग बना रहे हैं, लाइसेंस वगैरह,
प्रॉफिट तो लोगों के रिस्पांस से बहुत बढ़िया मिलने वाला है आने वाले समय में। नहीं, हर महीने कुछ न कुछ तो लागत अपने को आनी चाहिए। जैसे आप तो खेती कर रहे हैं इसलिए खेती का उत्पन्न है, लेकिन किसी को अगर ये उद्योग के फॉर्म में करना है तो कैसा है? कोई है इसमें ऐसा उद्योग के फॉर्म में करने वाला कि जो हर महीने इससे अपनी रोजी रोटी कमाता है? सर जो राहुरी FIG ग्रुप है वो महीने में 15 से 20,000 रुपए कमा रहे सर। आदरणीय जगत सिंह कुशवाहा करके है। जगत जी आपका अनुभव बताइए सर, आदरणीय जगत सिंह। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नीरज भाई को जी नमस्कार। सर नमस्ते। सर हम चटनी पिछले साल से बना रहे हैं, 1 साल से। सर पिछले साल हमने 150 आप बोतल कहाँ सेल से की हैं? थी, वो अपने यहाँ गांव आप हिसाब कहाँ से से बोल 150 रहे रुपए हैं? हैं। सर हम और ओके। यूपी से। तो सर हमारा अनुभव ये रहा, तो हमने अपने जिले के जो अधिकारी लोग होते हैं सबके पास अपनी चटनी पहुंचाई 1-1 बोतल। सर उधर से इतना अच्छा रिस्पांस निकला, वो कह रहे चटनी आपकी बहुत स्वादिष्ट है, बढ़िया है। और सर जो फूड सेफ्टी वाले हाँ, जो अधिकारी लोग होते हैं उनके यहाँ भी हम ऑफिस में ले गए, उनको खिलाई, तो बोले ये तुमने क्या बनाया है, कहीं कैसे बनाया? तो हमने सर हमारे सर हैं उन्होंने सिखाया, राजेंद्र सिंधे सर, कि अच्छा बहुत अच्छा प्रोडक्ट, और कहीं क्या क्या बना रहे हैं? तो हमने कहा सर अब की बार गन्ने से पेड़े, गन्ने से कुल्फी और गन्ने से जलेबी, बहुत सारी चीजें गन्ने से बनाने वाले हैं हम। कह रहे ठीक है कि हम आएंगे आपके खेत पर। सर हम नहीं, गन्ने की तो बहुत सारी चीजें हैं। हम इमली पे कंसंट्रेट कर रहे हैं इस बार इमली कि इमली का इमली जो की चटनी ट्राइबल प्रोडक्ट है उसमें इमली की कितनी बोतलें आपने भी बेची है पीछे में, या कितना, क्या अनुभव रहा है इमली से, आपको क्या कुछ रहा है? जगत जी हमारा एक जगत फार्मर जी है वहाँ पे पलवल में, शिव है नाम उनका। जी उन्होंने सिर्फ ये इमली ही बेची है, उन्होंने फोकस किया मैं इमली की चटनी ही बेचूंगा। तो उन्होंने 1 साल में ऑलमोस्ट 1500-1600 बॉटल्स बेची हैं, और वो जो प्रॉफिट हुआ है उससे उन्होंने डिफ्रीजर खरीदा और जूस मशीन खरीदी है। ये हम सब लोग अभी ब्रांडिंग पे काम हमारा पेंडिंग चल रहा है, तो लूज बेचते हैं धीरे चलते चलते, ताकि कस्टमर का रिस्पॉन्स क्लियर हो जाए। और अभी हमने किसी कंसल्टेंट को हायर किया इसको प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। और दूसरी एप्लीकेशन इमली की हमने बनाई है, इमली मसाला कैंडी। गन्ने के जूस में इमली यही चटनी मिला के हम फ्रीज करते हैं तो मसाला चुस्की बनती है उसकी। आदरणीय सागर जी कोल्हापुर से है। उन्होंने भी क्योंकि मैं मोशी में एग्जीबिशन में था तो उन्होंने कोल्हापुर से चटनी बना के उधर लेके आई थी। सागर जी बोलिए सर। नमस्कार सर, मैं सेलिब्रेटिंग फार्मिंग सागर आउटे कोल्हापुर से बोल रहा हूँ। हमने सर छोटे किसान है हम, और राजेंद्र सर ने बहुत ही बढ़िया सिखाया है। और इमली से हम बहुत सारे प्रोडक्ट यानी इमली चटनी अभी ट्राई कर रहे हैं, और बहुत बड़ा रिस्पांस है। छोटे छोटे जो कस्टमर है वो हमसे रिपीट मांगते हैं, और हम ट्रायल में दे रहे हैं अभी। हेलो जी 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 हाँ आवाज आ रही है। अभी अभी आपने कितनी बोतल बना दी है सागर जी? कितनी बोतल आपने बनाई है, या फिर क्या रिस्पॉन्स रहा है? मतलब कितनी बोतल का कुछ रिपीटेड और ऑर्डर आपका चल रहा हो, या पर डे कुछ दे रहे हो, या महीने में दे रहे बोतल्स? हाँ, रिस्पांस तो है सर। हम सैंपल में दे रहे हैं अभी, और सैंपल में एक 10 लोगों को दिया है हमने, हमको उनका रिपीट भी ऑर्डर आया है। ये जो अब तक हमने जो चर्चा सुनी, अब तक जो चर्चा सुनी उसके आधार पर जो सुन रहे हैं उसमें से कोई बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है कि जो इस पर काम करना चाहते हैं? सर का जो कहने का मेंबर्स मतलब सुन रहे हैं उसमें किसी का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इस प्रोडक्ट में? क्योंकि ये नेशन की ये 3 लाख टन हम प्रोड्यूस करते हैं। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और फिर भी बहुत सारे हाई वैल्यू प्रोडक्ट इसके बने हुए इंपोर्ट होते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें और बहुत सारे उद्यमी आए। जिस तरह से राजेंद्र सिंधे जी ने अपनी एक एक्सपर्टीज डेवलप की है और उसका प्रचार बहुत सारे लोगों में किया है, उस तरह से और कोई इंटरेस्ट लेकर कुछ करना चाहता है? बोलिए फिर अगर ऐसा है तो। सचिन करमले जी, आपका मैसेज आया, अगर आप अनम्यूट करके बोले तो और अच्छा लगेगा। और विशाल गोयल जी भी, आपका मैसेज आया, आप लोग अगर अनम्यूट करके आप सर को बोले। सचिन जी, विशाल जी, आप लोग मैसेज। सर टैमरिंड को मंकी अफेक्ट करता है क्या?
क्या? टैमरिंड इमली को मंकी खाता है क्या? अरे नहीं, वो तो जंगल में ऐसे ही चलते रहते हैं, तो मंकी कहाँ से? मंकी प्रॉब्लम नहीं है, एग्रीकल्चर में जैसे नहीं है नहीं वैसे नहीं, उसको भी। हमारे है ना, हमारे है अच्छा है, बहुत ज्यादा। मतलब आपकी इमली की खेती है? नहीं नहीं, मैं अगर इमली की खेती करूं, मंकी उसको खाएगा क्या? नहीं खाएगा डेफिनेटली। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। वो लेकिन मंकी की इमली की खेती आपको मतलब कल्टीवेशन में आई नहीं है इमली अभी, वो तो वाइल्ड में ही होती है। सर रोड हमारे साइड यहाँ पे भी लोग, रखते हैं। हाँ। सर यहाँ पे हालत ये है कि लोग खेत छोड़ दिए हैं, कुछ लगाते ही नहीं है अच्छा, मंकी की वजह से। फिर तो आप करिए, क्योंकि क्या है ना कि हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से कैशू कल्टीवेबल हो गया, नहीं तो जी पहले वाइल्ड था, उसी तरह से जी जी इमली जी। को भी आप कल्टीवेशन के थ्रू प्रोडक्शन कर सकते हैं, और आगे थैंक यू सर, चलकर इमली को बहुत स्कोप आने वाला है। थैंक यू जी, थैंक यू। और सचिन जी आपका मैसेज आया, आप अनम्यूट कीजिए आप। सचिन कार्मेले जी। सर ये बहुत ही अच्छा राजेंद्र शिंदे साहब हैं। और ये छोटे छोटे जो हम जो ऐसे फल है या जिसपे जैसे हम कहते हैं कि प्राय जो बड़े बड़े पैमाने पे जो होते हैं, लेकिन फ्रूट्स छोटे पैमाने पे है, ये बहुत अच्छा प्रयास है ये ग्रुप का अपने। ये तो पहली बात मैं बताना चाहता हूँ। और डॉक्टर आर.टी. पाटिल साहब और नीरज सर, आपके माध्यम से ये सबको ये इंफॉर्मेशन भी हो रही है। मैं स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हूँ गए 20 साल से। और इसमें मैं एक संभावना ये देखता हूँ जो हमारे माध्यम से जो ये आते हैं हमारे पास को प्रोड्यूसर कंपनीज आती है या जो छोटे ग्रुप्स आते हैं, कुछ फार्मर्स आते हैं कि मुझे मेरा पर्सनल ये है कि मुझे इंफॉर्मेशन भी इसके बारे में या क्या किया जाए इसके बारे में मिलता है इस माध्यम से। तो मैं थोड़ा मुझे एक जानकारी मिली थी कि बेंगलोर के नजदीक कुछ एक इमली का मार्केट है ना सर। सचिन जी आपका नेटवर्क बेंगलोर के नजदीक एक इमली का बड़ा मार्केट है ना। हेलो, अभी आ रही आवाज? जी हाँ, आवाज आ रही जी। बेंगलोर के नजदीक एक इमली का बड़ा मार्केट है ना। इमली वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे मिलता है। राजेंद्र जी आपको आइडिया है क्या इसका कुछ? जी हाँ है मार्केट है उधर, महाराष्ट्र में भी है, उधर भी है। कोयम्बटूर या इरोड हो सकता है। हाँ इरोड में भी है, इरोड में। हाँ वही है। मैंने बड़े पैमाने पे या स्केल पे जाना है तो ऐसे मार्केट से भी सोर्सिंग हो सकता है। नज़दीक तो है ही है, लेकिन प्रोडक्शन एरियाज को सोर्सिंग करके रखना ये भी एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक प्रयास होना चाहिए कि जब बड़े पैमाने पे इसको स्केल अप करना है तो प्रोडक्शन एरियाज कहाँ पे है, कहाँ पे इसका मार्केट में अराइवल होता है, उसका जानकारी रखना भी जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सचिन जी। हाँ, इसके बारे में हाँ ये सुना था कि मध्य प्रदेश में जगदलपुर ये तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन वाला एरिया है, बहुत बड़ी मार्केट भी है इमली के लिए। और बोले ये छोटे छोटे ट्रेडर्स वहां से इमली लेकर महाराष्ट्र में अमरावती के पास इसकी फैक्ट्रीज है कि जो इमली की ब्रिक्स बनाते हैं और इमली की जो सीड्स है उसको निकालते हैं और फिर फर्दर उसके प्रोडक्ट भी बनाकर आगे चलवाते हैं। तो अगर नागपुर कोई लोग होंगे तो क्या वो बता सकते हैं कि उनके आसपास क्या क्या है, क्योंकि वहां इमली का प्रोसेसिंग होता है, ये हमने सुन के रखा है। अच्छा, फिलहाल मुझे तो पता नहीं है सर, लेकिन अमरावती हमारा ऑफिस है, मैं वहां से इंफॉर्मेशन लेके आपको भेज सकता हूँ सर, और वो ग्रुप पे शेयर हो सकता है सर। हाँ, आप ग्रुप पे शेयर करिए, क्योंकि जी। ये
ये जो कमोडिटी है ये ट्राइबल की कमोडिटी कहलाती है, तो इसलिए आम ट्रेडर्स जनरली बिना लाइसेंस उसमें जा नहीं सकते। तो लाइसेंस ट्रेडर्स है कि जो छोटी छोटी क्वांटिटी लेकर फिर वहां ट्रांसफर करते हैं। अदरवाइज बाकी चीजें तो गवर्नमेंट अपने स्टोरेज में रखती है, लेकिन उसका जब ऑक्शन होता है तो बहुत लार्ज क्वांटिटी का ऑक्शन होता है, उसमें छोटे प्रोसेसर्स नहीं आ पाते। लेकिन छोटे प्रोसेसर्स के लिए भी सोर्स हो रही है वहां से छोटे छोटे ट्रेडर्स के थ्रू, और वहां ये छोटे उद्योग लग चुके हैं। क्योंकि आपके पास कच्ची इमली आएगी, जैसे राजेंद्र सिंधे जी कह रहे हैं कि उन्होंने वहां से खरीदी, लेकिन जहां बहुत ज्यादा मात्रा में लगती है, हम अगर मार्केट में देखेंगे इमली अगर खरीदेंगे किसी भी स्टोर से, जैसे बिग बास्केट है, तो आपको एक थैली में मिलती है जिसके सीड्स निकल चुके हैं और काले रंग की इमली मिलती है। और ये सब इमलियां जो करना होता है, ये प्रोसेसिंग प्लांट्स कई और है। तो मैंने सुना है कि अमरावती के पास है, आप अगर वहां सचिन जी जाएंगे तो उसका इंफॉर्मेशन ग्रुप पे डालिए। तो अपने ये जो लोग स्केल अप करने वाले हैं, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया कि स्केल अप करेंगे तो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी भी उतनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, और कहाँ से रॉ मटेरियल है ये भी पता होना चाहिए। 3 लाख टन इमली अपने देश में होती है, उसका वैल्यू चेन कैसा है उसकी भी जानकारी सबको होनी चाहिए। तो अगर आप ये इंफॉर्मेशन दे दे उनके साथ कांटेक्ट करके, तो ये सबके लिए फायदेमंद होगी। जी सर, मैं निकाल के देता हूँ जी। ओके सर, थैंक यू सर। राजा सिंह जी, राजा सिंह जी अनम्यूट कीजिए। राजा सिंह जी। जी सर, सभी लोगों को नमस्कार। जी नमस्ते सर। ये नवीन सरीन सर ने जो कार्यक्रम चालू किया है, ये अनोखी पहल है इनकी, जिसमें हम भी कभी कभी मौका मिलता है तो जुड़ते हैं, और राजेंद्र सिंधे जी से हमारी डायरेक्ट बात होती है। इनका एक उद्देश्य सबसे अच्छा ये है कि हमें कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लेना है, हम खुद ही छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाएंगे और धीरे 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 करके अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे, जो धीरे धीरे जो लोग कर रहे हैं वो कर भी रहे हैं। सर ने जो कहा कि कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर इसमें आना चाहता है, आने तो बहुत लोग चाहते हैं सर, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ होती है, पेपर्स में, फील्ड में कुछ और होती है। जब आप जाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो आपका फाइल बनेगा, बैंक में जाएगा, बैंक आपसे बोलेगा जीएसटी लाइए, आपने कितने साल का आईटीआर भरा है। अब एक नया बिजनेसमैन जो नया बिजनेस डाल रहा है, वो कहाँ से आईटीआर ला के देगा आपको 10 लाख 20 लाख का, कहाँ से वो जीएसटी फाइल करके देगा। ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए पुराने उद्योगपति जो है, जो पुराने उद्योग कर रहे हैं, जिनके पास ये पेपर्स है, उन्हीं को ये सुविधाएं उपलब्ध होती है। नए वाले को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने जैसे बताया था ना विपिन जी को कि भाई डीआरपी, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया हुआ है, और ये जो स्कीम है 10 लाख रुपए की, ये एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए कि जो छोटे उद्यमी उसी पर निर्भर होकर अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं। तो उसके लिए इतनी सारी प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि जलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक डीआरपी है जिनका नाम है समाधान पाटिल, उन्होंने 150 उद्योग लगवाए हैं। 150। 1 मिनट सर, हम उत्तर प्रदेश से अयोध्या जिला से हैं। हाँ। और मस्टर्ड का जो है, हमने MOPFI से, जो आप बता रहे हैं, उद्यान विभाग से फाइल बनवाई, सब कुछ किया। 4-4, 5-5 बैंकों ने रिजेक्ट किया। सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी परेशान हो गए, और हम भी अपने घर पे बैठ के छोटा मोटा खेती करके काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक आध दिन हमें समाधान पाटिल का प्रेजेंटेशन रखना चाहिए, वो किस तरह से काम करते हैं और महाराष्ट्र में ये किस तरह से चल रहा है सक्सेसफुल। तो ये सारी चीजें हैं, ये सिस्टम ठीक है विपिन सरीन सर का। अपना छोटा सा काम कीजिए, धीरे धीरे बढ़ते, ये आपको फाइनेंस की जरूरत ना पड़े। सही है, वो भी एक है। अगर इस तरह से दिक्कतें आती है तो क्या कर सकता है कोई, अपना पैशन तो चलाना ही है ना। मुझे ये पता नहीं था कि यूपी में इतनी दिक्कतें हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में तो हमने ऐसी दिक्कतें सुनी नहीं। सिर्फ वो विलिंगनेस होना चाहिए एंटरप्रेन्योर का कि भाई हम इसमें जाना चाहते हैं और हम करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल्पना बागडोगरे जी ने जब स्टार्ट किया था ना, तो उनको भी स्टार्टिंग में समस्या आई थी, लेकिन उनका जो डीआरपी, जो डीपीआर है, समाधान पाटिल जी, उनके कारण उनकी समस्याएं सॉल्व होती गई। उन्होंने मिलकर लड़ाई लड़ी, और 6 महीने में कि 7 महीने में उन्होंने किया। ये टोटल खेल पूरा डीआरपी पे है कि अगर सही रिसोर्स पर्सन है तो वो तो उसको निकाल ले जाएगा, और नहीं तो ये समस्या बहुत सारी जगह है, मतलब देखने को मेरे को खुद मिलती है। अच्छा नीरज जी,
हम एक जो है ना, एक मीटिंग सब डीआरपीज की करना चाहेंगे। डिस्ट्रिक्ट में जितने डीआरपीज है, आप अपना ये क्या कहते हैं साइकिल राउंड जो है कन्याकुमारी कश्मीर, ये खत्म करने के बाद अपन उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। सब डीआरपीज का एक इंटरेक्शन हो जाना चाहिए एक दूसरे से। ठीक है सर, मैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से उनको इन्वॉल्व लेके उनको हम इन्वॉल्व कर लेंगे। जी डॉक्टर साहब। किरण कांसे जी, किरण कांसे जी, किरण कांसे जी आपका हैंड रेज जी, बोलिए। या सर, मैं अहमदनगर से बात कर रहा हूँ। जी। तो मुझे मतलब फिलहाल अभी मतलब एक 10 दिन में प्रोडक्ट के बारे में पता चला, यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा। तो इसका मुझे स्टार्टअप करना है। मतलब जो भी चटनी है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट है ना, जैसे आइसक्रीम वगैरह, वो स्टार्टअप करना है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शिंदे जी। आदरणीय, आपका 3 दिसंबर को राहुरी में ट्रेनिंग होने वाला है। मेरा मोबाइल नंबर सर, ग्रुप में मैं डाल देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका स्वागत है सर, मैं भी उधर आने वाला हूँ। आइए सर, आपका स्वागत है। और किरण जी, डॉक्टर, आप अपने डीआरपी को जरूर काम लगाइए। आप डीआरपी अहमदनगर में कौन है उसका नाम ढूंढिए और उसको कहिए कि भाई आप हमारे डीआरपी है, हमें ये सब हेल्प करो। क्योंकि बहुत बार ये जो वॉलंटियर्स और ऑफिसर जो है ना, उनके पीछे अपने को पढ़ना पड़ता है, तब उद्यमिता आगे चलती। नहीं सर, क्या है, हमारे यहाँ आलेगांव करके पूना जिला में एक प्लांट है पूरा, जो वह प्रोडक्ट बनते हैं। मैं वहाँ जाके आया, वह देख के आया। तो उन्होंने मुझे बताया ऐसा ऐसा राउरू में है, वो डॉक्टर अशोक गायकवाड़ करके है। उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बुलाया है उधर, लेकिन उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस तो नहीं लगता। उधर जाने के बाद क्या पता चलेगा? नहीं, फिर वो आपको गाइड करेंगे। अगर उनका एक अच्छा सा प्लान चल रहा है इमली प्रोसेसिंग का, तो वो छिलका निकालने से लेकर आखिरी में ब्रिक्स बनाने तक या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने तक उनका प्लांट होगा। तो आप उसको देखिए, आपको बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे फिर। हाँ, वो तो सर ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी मैं अहमदनगर में हूँ, लेकिन मैं अभी पुणे में वो स्टार्टअप करने वाला हूँ। जो प्लांट है हमारा, हाँ हाँ, मतलब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पुणे में। उधर ठीक है, हमारा ठीक है। जगह है। स्टार्टअप करने वाले हैं तो आपको पहले उस तरह से प्रपोजल्स बनाने होंगे, थोड़ा बहुत काम करना होगा, फिर स्टार्टअप आप किसी के पास जाकर इंक्यूबेशन, जैसे शिंदे जी ने कहा है कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 तारीख से चालू हो रहा है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आप तो ये करिए कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करिए, तो उसका आपको स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आप जब उद्योग डालोगे, तब वो डीआरपी आपको हेल्प करेगा कि कहाँ से कौन कौन से लाइसेंसेस लेने हैं। और वो जो आप एक फैक्ट्री में जाओगे, उसको देखोगे, तो वो एक अच्छी बात है कि वो आपको दिखा रहा है। इसका मतलब वो कंपटीशन के लिए डर नहीं रहा है। तो कितने भी लोग इसमें उद्योग में आ जाए तो आप सबका फायदा ही है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज नंबर पे चलती है। बहुत ज्यादा लोग अगर इस बिजनेस में आएंगे तो आपको फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा मिलती रहेगी। ऐसा है। ठीक है सर, मैं आने वाला हूँ 3 तारीख को। वहाँ उनसे बात करके मैं सब जानकारी ले लूंगा। विशाल गोयल जी कुछ बोल रहे हैं? विशाल गोयल जी। राजा सर, सिंह जी। डीआरपी शायद अगर मैं सही हूँ तो डीआरपी लोगों को समझ नहीं आएगा। इनको बोलिए अगर किसी ऑफिसर को मिलते हैं ना, पीएफएमई स्कीम के लिए पूछिए। जी हाँ हाँ, डीआरपी बहुत कम जगह से सभी जगह पीएमएफएमई के नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री बिल्कुल फूड बिल्कुल प्रोसेसिंग जो बिल्कुल, योजना है। पीएमएफएमई, उसके बारे में पूछेंगे तो वो कोई ना कोई बताएगा। डीआरपी वो लोगों के आधे लोगों के ऊपर से ही निकल जाता है। डीआरपी क्या चीज है वो समझ नहीं आएगा। ओके, हाँ ये भी सही है। पीएमएफएमई से जैसे कोई पॉलिसीज के बारे में पूछते हैं, ये पॉलिसी कौन देख रहा है, क्योंकि गांव में यही कहा जाता है कि मतलब हम किसी से पूछे तो पीएमएफएमई पॉलिसी किसके पास है, जो भाषा अपन देसी बिल्कुल। जी। ओके, राजा सिंह जी। पीएमएफएमई में सर ये फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन नहीं है, ये विभाग है उद्यान विभाग, जिसके अंतर्गत एमओपीएफआई। अरे राजा सिंह जी, आप गलत कह रहे हैं। पीएमएफएमई में वही है, फूड प्रोसेसिंग ही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की ये है स्कीम्स। आपका डीआरपी आपको सही सलाह नहीं दे रहा है, इसका मतलब। नहीं सर, वो एमओएफआई है, फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। ये उद्यान विभाग के अंतर्गत आता है
और ये जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना। नहीं जी, नहीं जी, MFME अलग से मिनिस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर के अंडर नहीं है, वो अलग से मिनिस्ट्री है उसका। पशुपति नाथ जी उसके कैबिनेट मिनिस्टर है, वो अलग से आता है। और यूपी में जो आप बता रहे हैं, यूपी में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की अपनी अलग प्रोसेसिंग चल रही है वहाँ। हाँ, जो है यहाँ है जी, आप स्टेट की प्रोसेसिंग के अंडर में गए होंगे। यूपी के अंदर स्टेट की अपनी प्रोसेसिंग अलग से है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, जो आपके यूपी गवर्नमेंट वाली। जी काका पाटिल जी बोलिए। सर नमस्ते जी। ये अपने किसान भाई को बैंक वाले खड़े भी नहीं करने देते सर, मेरा खुद का अनुभव है। वो पहला बोलता है RTI क्या, बाकी तो आप इनकम टैक्स कब भरा है, क्या भरा है, किसी को खड़ा भी नहीं करने देते सर। सर मेरे को लगता है RT पाटिल सर, हमें ना एक दिन समाधान पाटिल जी को बुलाना जी है। सर, भाई राम राम सर, मुझे भी लगता है सर, मैं भी कई बार गया हूँ बैंकों में, मैं भी अमरोहा से बोल रहा हूँ, यूपी से हूँ सर। हाँ, नहीं बैंक वाले खड़े भी नहीं कर सकते सर। ये बात इन लोगों की बिल्कुल सही है सर, रियलिटी मैं समर्थन करता हूँ। तो हम इसमें काम करते हैं, आपको जो हमारे समाधान पाटिल जी है ना, उनको एक दिन उनके साथ डिस्कस करते हैं, और उनसे भी डिस्कस करके कैसे वो, क्योंकि उनके अभी हम लोग जलगांव जाके आए थे, और बहुत सारे हमने सक्सेस एंटरप्रेन्योर, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर जैसे डॉक्टर RT पाटिल सर बता रहे हैं, हम लोग खुद विजिट करके आए थे अभी 13 किसान हमारे ग्रुप के। तो हम लोग समाधान पाटिल जी को एक दिन बुलाते हैं और उनसे इस चीज को डिस्कस करके, कि ताकि वो आप लोग उनसे कैसे, उनसे गाइडेंस लेके कैसे इसको तैयार करें। एक दिन हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर लेते हैं आप लोग। ठीक है जी पाटिल सर, आ रहे जी RT पाटिल सर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर RT पाटिल सर। जी बोलिए, मैं थोड़ा सा ऑफ था क्या। सर मेरे को अभी जो डिस्कशन हो रहा है, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमें एक दिन समाधान पाटिल जी को स्पेशल उनके जो डिस्कशन करना चाहिए। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, वो कैसे पाटिल क्या करते हैं जी। समाधान पाटिल का प्रेजेंटेशन रखेंगे अपन, और उसके साथ साथ सब DRPs को और एंटरप्रेन्योर्स को भी बुलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे DRP जो है ना, ये वेल क्वालिफाइड नहीं है बाकी राज्यों में। मुझे तो उत्तर प्रदेश की हालत देखकर लग रहा है कि यहाँ कभी नहीं कुछ प्रोग्रेस होने वाला है ना, कि अगर उसका DRP ही नहीं काम कर रहा है, बल्कि उद्यमियों के पास DRP नहीं जाना चाहिए, तब उसका भी प्रॉफिट होगा, इनका भी प्रॉफिट होगा। लेकिन समाधान पाटिल जी का सक्सेस होने का कारण ये है कि समाधान पाटिल जी सुबह अपनी बाइक लेके, गाड़ी लेके निकलते, दिन भर फील्ड में रहते, नए नए किसानों से मिलते, यही उनका सक्सेस है। बिल्कुल उनका पैशन है। अपन उनको बुलाएंगे। अब हम ये सब अपने जो एंटरप्रेन्योर्स जो इसमें ज्वाइन किए हैं, उनको हम कह रहना चाहते हैं कि एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है हमारे DRP समाधान पाटिल, उन्होंने 150 उद्योग लगाए एक डिस्ट्रिक्ट में, और ऐसे उद्योग लगाए हैं कि आपको अगर बताएंगे तो आप आश्चर्य से मतलब फुले नहीं समाएंगे कि ये क्या उद्योग है। अब मैं आपको एक उद्योग एग्जांपल देना चाहता हूं, उन्होंने जो लगाया है कि वो, आपने बोम्बिल सुना है, बोम्बिल और झींगा, ये ड्राइड मछली होती है, ये समुद्र की मछली होती है, और जो सुखाते हैं उसमें बालू चली जाती है, इसलिए लोग इसको कम खाते हैं। एक आदमी ने क्या किया, उनके स्टार्टअप उद्यमी ने, कि उनको लाया एज अ रॉ मटेरियल, और फिर उसका अनएडिबल पोर्शन जो है काट लिया, और छोटे छोटे पीसेस बोमिल के किए, और झींगा को भी साफ कर लिया, पानी से धो लिया, उसमें से सब कचरा निकाल दिया, और उसको शैलो फ्राई किया, और वो कुरकुरे जैसा बिक रहा है, और इतना बिक रहा है कि वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं उतनी क्वांटिटी। तो इस टाइप की कुछ आइडियाज जो है लोग लेके आते हैं, और DRP उनको मदद करते हैं। तो आप लोगों के साथ उनकी मीटिंग जरूर करवा देंगे, क्योंकि वो एक आदर्श DRP है अपने कंट्री के, आप कहेंगे तो चल सकता है। ठीक है, फिर नीरज जी और किसी का सवाल? ऐसी कोई अभी इसमें कुछ बता रहा था, जो हरेंद्र जी बोल रहे थे। हाँ नीरज जी नमस्कार, मैं रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। अभी मैंने ऑनलाइन चेक किया, इसके वही MFP वेबसाइट पे स्टेट के जितने भी DRP हैं सबका कॉन्टेक्ट नंबर और लिस्ट अवेलेबल है।
सर ये विशाल जी ने ग्रुप में डाल दिया, अभी विशाल जी ने जस्ट अपने सभी ग्रुपों में व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दिया। अपना जो ये पोस्ट सर्विस के ग्रुप है इनमें विशाल जी ने पोस्ट भी मतलब पोस्ट कर दी है अभी तुरंत। जी 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 जी। और बाकी मैं आपको यहाँ पे नंबर भी लिख दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, अगर कोई अभी ग्रुप में नहीं है तो वो मेरे को मैसेज कर दे। और हमारा ये जो उद्देश्य रहता है कि इसमें हम एक दूसरे से जुड़े और बाकी हमारा जो फर्दर डिस्कशन है वो ग्रुप में कंटिन्यू रहता है। और मैं सर को, जैसे मैंने सर को बताया था कि अभी एक जो फार्मर हो रहे हैं जो उसमें ट्रेडिंग करते हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो भी किसी कारणवश मतलब ट्रेवलिंग में तो वो नहीं जुड़ पाए, तो उनको भी मैं इस ग्रुप में जोड़ दूंगा, तो उससे क्या हम लोग आगे डिस्कशन कर पाएंगे। किनका माइक हो गया? आशुतोष पाल जी आपका माइक। पाटिल सर, अगर किसी का प्रश्न ना हो तो इसको हम कंक्लूड करें, या फिर किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली अपन इसको, अगर नहीं है कोई सवाल तो कंक्लूड करते हैं, क्योंकि इमली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है और इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन जो हुआ है वो बाहर वाले देशों में हुआ है। और इसके इमली के सीड के अंदर वाला जो स्टार्च है या पाउडर है उसकी भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। मतलब हम तो सिर्फ इमली की चटनी पर सीमित है अभी डिस्कशन में, लेकिन उसके बहुत सारे प्रोडक्ट है कि जो लिस्ट अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो लंबी सी लिस्ट है। और अभी जिस तरह से लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ट्राई कर रहे हैं हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, तो इसके भी हेल्थ बेनिफिट्स है। ये भी ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, नी जॉइंट्स है, नी जॉइंट्स का जो संधिवात है उसके लिए ये एक रामबाण कहलाता है। और उसके सब उपयोग तभी पॉसिबल होंगे जब आप वैल्यू एडेड खाने लायक प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उनको देंगे। बहुत बार ये होता है कि लोग समझते हैं कि भाई प्रोडक्ट बनाने के बाद मार्केट कहाँ है, लेकिन आपने देखा है आपके सामने ही ये डेवलप हुआ है पानी वाला मार्केट। क्या किसी ने सोचा था कि 20 रुपए में 1 लीटर पानी कोई खरीदेगा? लेकिन आज गरीब से गरीब आदमी भी, किसान भी जब मार्केट में जाता है, थक जाता है, तो 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदता है। जब तक हम इसको शेल्फ पे नहीं ले आएंगे, जब तक इसका लोग समझेंगे नहीं। और अभी हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है ऑनलाइन सेल का। ऑनलाइन सेल में क्या होता है कि आप अपना प्रोडक्ट्स बढ़िया सा पैकेजिंग के साथ वहां डिस्प्ले कर सकते हैं, और जब ऑर्डर आएगा तब आप बनाइए। नहीं तो पहले ऐसा था कि इतने सारे लोगों को पहुंचे कैसे, वो टीवी पर अपन तो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये एक एडवर्टीजमेंट करने का तरीका है कि मतलब अपन ऑनलाइन इसको बेचने का प्रयास करें। ठीक है, उसी के साथ मैं सबका मतलब थैंक यू कहता हूँ, सबको आभार प्रदर्शित करता हूँ। नीरज कुमार जी, आप फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करिए और सर मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर, मेरा नंबर लिख देता हूँ। तो आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा, अगर आपको आप इस नंबर में मैसेज करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और मैं थोड़ा सा अभी क्या है, यात्रा में कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा में अभी उसी प्लानिंग में अभी आपको अगले संडे को जो हम मिलेंगे अपनी यात्रा में मिलेंगे, और उस यात्रा में मैं आपको कश्मीर से ज्वाइन करूंगा और परसों मैं कश्मीर जा रहा हूँ। तो सर मैं पाटिल सर जो अगला टॉपिक रहेगा तो हम लोग उस पे सैफरॉन के ऊपर करें सर? सैफरॉन के ऊपर करेंगे, अगला जो होगा हम सैफरॉन पे करेंगे, है ना, सैफरॉन प्रोसेसिंग। क्योंकि उस दिन मैं करीबन अगला जो हमारा संडे आ रहा है उस दिन मैं कश्मीर में रहूंगा और पंपोर गांव में रहूंगा, पंपोर में वहां पे, और कश्मीर श्रीनगर में। तो वहां पे जो मेजर क्रॉप है वहां की फेमस क्रॉप जो है वहां की जीआई भी है कश्मीर का सैफरॉन केसर। तो सर अगला हम वहीं से करेंगे। और बाकी मैं आप सभी का एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ पुण्य, कि आप लोग हमेशा की तरह संडे ठीक 3 बजे आप हमारे साथ जुड़ते हैं, और हम लोग आप लोग के यही प्यार के कारण हम लोग को एक एनर्जी मिलती है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं कल शाम परसों रात में दिल्ली में था, फिर कल मैं पंतनगर गया, रात को आया मैं, अभी सुबह मैं 10-11 बजे अम्बाला पहुंचा, और अभी अम्बाला से मैं अपना यात्रा की पूरी तैयारी में बिजी। अभी जस्ट मैं 2:30 बजे के करीब अभी आया था, तो अभी इसको करते हुए वापिस अभी शाम को फिर निकल जाऊंगा दिल्ली के बाद। तो मेरा अभी पूरा जो शेड्यूल है वो कश्मीर से कन्याकुमारी वाले शेड्यूल में बिजी हो रखे हैं थोड़ा। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। सर इसकी रिकॉर्डिंग हम जैसे भी मेरे को अभी कोशिश करके थोड़ा सा मैं टाइम निकाल के इसको जल्द से जल्द मैं इसको अपलोड कर दूंगा। और अभी एक जो किसी के हमारे फार्मर्स के हैंड रेज हुए हैं, अगर वो शॉर्ट में कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो हम उनको ले सकते हैं। रघुनाथ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं शॉर्ट में? रघुनाथ जी, रंगनाथ जी, हाँ।
नहीं 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 कुछ नहीं। ओके, माधव धुकरे जी आपका हैंड रेज हुआ है। चलिए ठीक है सर, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और फोटो इसकी खींचिए। रिकॉर्डिंग जस्ट जी एक बार आप सभी से निवेदन है कि आप एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए, हम लोग एक फोटो क्लिक कर लेते हैं, तो जो हमारी एक यादें रहती है हमेशा कि हम लोग की जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में हम लास्ट में एक फोटो क्लिक कर लेते हैं, जिससे आप सभी का खूबसूरत चेहरा, हमारी यादें, और फिर हम जो अगले बार मिलेंगे अभी अगले संडे को हम लोग कश्मीर से क्लिक किया जाएगा, श्रीनगर से। और मैं कोशिश करूंगा इस यात्रा में, वैसे तो हमारी जो यात्रा है 4200 किलोमीटर की है, करीबन कश्मीर से कन्याकुमारी जाएंगे, और इसका शेड्यूल भी मैं आपको भेज दूंगा। मोस्टली ये NH-44 से होती हुई गुजरेगी, और ये यात्रा जो है करीबन 1 तारीख को सुबह 9 बजे कश्मीर लाल चौक से फ्लैग ऑफ होगा इसका, जो कि कश्मीर के जो हमारे इकबाल सर हैं, डॉक्टर इकबाल जी, जो कि कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सर हैं, और ये कश्मीर श्रीनगर से होती हुई ये 31 जनवरी को कन्याकुमारी पहुंचेगी। तो इसका शेड्यूल भी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो अगर कोई भी किसान भाई इस रास्ते के बीच में है तो हम चाहते हैं हम सब आप सबके साथ मिलते हुए जाएं, और हमारा उस यात्रा का उद्देश्य मिलेट प्रमोट करना है, मिलेट एंटरप्रेन्योर्स को। और उसके अलावा जो भी हमारे रास्ते में ये कुछ जैसे सर ने बताया हमारे प्रोसेसिंग को काम कर रहे किसान भाई, कोई भी एंटरप्रेन्योर मिलेंगे तो हम उनको हमारी संडे वाली टॉक में उनको इन्वाइट करके हम उसको भी साथ में पैरेलल लेते हुए चलेंगे। ठीक है सर, आपका सर पाटिल सर आपकी अनुमति है तो हम इसको क्लोज करते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू वेरी आप मच। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। धन्यवाद सतीश सूर्यवंशी जी, धन्यवाद। धन्यवाद सबको, धन्यवाद। गन्ना खाओ खुश रहो। धन्यवाद। गन्ना खाओ खुश रहो। धन्यवाद आदरणीय ढगे साहेब, धन्यवाद। गन्ना खाओ।